दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। अजय और विजय दोनों ही बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। इकट्ठे स्कूल में जाते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, मतलब कि फुल मस्तियाँ करते थे। उन दोनों का सपने भी बहुत ज़्यादा बड़े थे और दोनों यही सोचते थे कि हम बहुत बड़े कामयाब इंसान बनेंगे, जिससे कि पूरा गांव हम पे गर्व महसूस करे। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक न्यूज आई कि जो गांव में नौजवान युवा है, एक फैक्ट्री निकली है और फैक्ट्री में उन युवाओं को भर्ती करना है। तो उन्होंने क्या किया, अजय और विजय ने सोचा कि ये मौका बेस्ट है। तो अजय जो था वो बिल्कुल सिंपल रास्ता चाहता था और विजय जो था वो डिफिकल्ट रास्ता चुनना चाहता था। अजय ने सोचा अगर मैं असफल हो गया तो गांव वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस करके उसने क्या किया दोस्तों, उन्हें बाहर जाने का फैसला बिल्कुल त्याग दिया। और विजय जो था वो क्या सोचने लगा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा, हिम्मत नहीं करूंगा, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैं एक बड़ा इंसान, कामयाब इंसान बन सकता हूं, जिससे कि गांव वाले मुझ पे गर्व महसूस करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें शहर जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही वो शहर गया, वहाँ की आबो हवा में रहा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भरा हुआ था और इस दौरान उसे कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें ऐसे स्थान पे रहना पड़ा जहाँ पर उन्हें बिल्कुल मन नहीं लगा, कई कई दिन वो भूखा भी रहता था और एक दो बार वो असफलता के कारण वो रिजेक्ट भी हो गया। इस दौरान वो बाद में दुखी होके गांव में आया तो गांव वालों ने उसकी तरफ हंस के कहा कि ये करेगा गांव का नाम रोशन, खुद का तो होता नहीं, खुद अनक्वालिफिकेशन है और बात करता है बड़ी बड़ी। फिर वो बच्चा क्या हुआ, जाके दोबारा शहर गया और शहर जाके उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा जाके कोशिश की, कई कंपनियों में इंटरव्यू वगैरह दिया, जिसकी वजह से कई रिजेक्ट उसके हो गए इंटरव्यू। और इंटरव्यू के दौरान एक जगह पर उनका तुक्का बैठ गया और वो जाके उन्हें सफलता मिली और उन्होंने कई कंपनियों से शेयर वगैरह खरीदने लगे। एक सफल बिजनेसमैन के पूरे लक्षण उसके अंदर दिखाई देते थे और उन्होंने पूरी कोशिश की, मेहनत की, लगन हासिल करके वो एक बड़ा आदमी बन गया। जब कामयाब हो जाता है तो आप दोस्तों, आपको पता है कि पूरे लोग उनका गुणगान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सारी गलतियां माफ करके कहते हैं कि लड़का नहीं, ये तो फरिश्ता है। वही अजय जो गांव में, उसकी जिंदगी तो सुरक्षित थी बट उसे कामयाब होने का कोई मौका नहीं मिला, जैसा था एज इट इज वो ऐसे ही रहा। इसके अलावा विजय जो है, काफी कठोर संघर्ष किया, डिफिकल्टीज आई बट उसने हिम्मत नहीं हारी। इसी दौरान उसने एक सीख ली कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा और सफल बिजनेसमैन बन गया। गांव वालों ने गर्व महसूस किया, उन्होंने कई फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। ऐसे ही कमा कमा के गांव में पूरे वर्ल्ड में उनका नाम गूंजने लगा। क्या कारण था कि वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसका एक सपना था कि मैं बड़ा कामयाब इंसान बनूं। लोगों की ना सुन के वो आगे बढ़ता गया और कामयाबी के शिखर पर पहुंच गया और दुनिया भी चढ़ते सूरज को सलाम करती है। दोस्तों, आपने भी कामयाब होने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे बट आपने करना क्या है, अपने आप को बिल्कुल एक मंजिल आपने ले लेनी है, उस मंजिल पे चलना है। पता है रास्ते में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आएंगी, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, तूफान आएंगे, आपने आगे बढ़ना है, कोशिश करनी है, तो आप भी कामयाब जरूर हो जाओगे। दोस्तों, किसी गांव में रवि नाम का एक छोटा सा बच्चा था। उसका सपना था कि वो बचपन में कुछ ऐसा करे कि पूरा गांव उस पर गर्व महसूस करे। वो एक दिन खेत में काम कर रहा था, काम करते करते उसने एक छोटा सा बीज मिला और वो बीज को उठा के घर पे ले आया और उस बीज को उसने धरती में लगा दिया। लोग काफी आते गए और उसके ऊपर हंसने लगे, कहा कि इस बीज से क्या होगा। तब रवि बोला, अगर मैं मेहनत करूंगा तो जरूर सफलता मिलेगी। उसने बीज को धरती में उगा दिया, धीरे धीरे उसने पानी देना शुरू कर दिया। जैसे ही बारिश का सीजन आया, मतलब कि वो पौधा था ना, वो बीज उगकर एक छोटा सा पौधा बन गया। पौधा बनने के बाद क्या हुआ, उसका धीरे धीरे कलियां निकल गई, वो पानी देता रहा, गांव के लोग हंसने लगे। कुछ दिनों के बाद ये सूख जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। तो बच्चे ने पूरी हिम्मत, लगन और विश्वास के साथ यही सोचा कि मैं इसकी
इतनी ज़्यादा केयर करूँगा कि लोग मेरे ऊपर गर्व महसूस करेंगे। अब तो कह रहे हैं कि छोटी सी शुरुआत करते हैं तो दोस्तों लोग यही कहते हैं कि आपसे होने वाला नहीं है, मगर अगर आप प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे, तो वो छोटी सी चाल जो होती है ना पूरा वर्ल्ड में फैल जाती है। उसी प्रकार समय बीतता गया, वो छोटा सा बीज था जो बड़ा होकर एक बड़ा वृक्ष बन गया। वो बड़ा वृक्ष बनने के बाद लोग जो बोलते थे कि कुछ नहीं होगा, आज उस वृक्ष के नीचे खाट बिछा के बैठे हैं और आराम से ठंडक हवा का मजा ले रहे हैं। वही उसने कहा कि देखो आप लोगों ने क्या कहा था कि ये छोटे से बीज से क्या होगा, ये छोटा सा बीज देखो पेड़ पौधा बन गया है, पूरा फल फ्रूट लगते हैं और आप छाया भी लेते हैं इसकी। इसीलिए कोई काम छोटा नहीं होता। आप जो भी काम करते हो पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से कीजिए। जैसे इस छोटे से बच्चे ने अपने एक छोटे से प्रूफ के द्वारा ये साबित किया है कि अगर मेहनत लगन हिम्मत करेंगे तो सफलता हमें जरूर मिलेगी। दोस्तों आपने भी कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं हारना है, क्योंकि आपको लोग मिलेंगे हंसी करने वाले। जैसे ही आप कामयाब हो जाएंगे वही आपका गुणगान कर देंगे। ऐसी ही अच्छी मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों आज हम कहानी आपके लिए मोटिवेशनल लेके आए हैं जो काफ़ी बेस्ट है आपके लिए। आपने पूरा ध्यान से सुनना है ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए। एक छोटे से बच्चे रोहित की कहानियाँ हम आपको सुनाने वाले हैं। रोहित नाम का एक छोटा सा बच्चा था और उसका पिता जो है बिल्कुल मजदूरी करता था, बिल्कुल मेहनत करके बेचारा दिन रात काम करके अपने परिवार का बसारा करता था। लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार की हालत बहुत खस्ता होती गई दोस्तों, मतलब कि उनके घर का काम बिल्कुल नहीं चल पाता था। और रोहित जो था वो एक ही बात सोचता था कि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे मेहनत करनी होगी, लगन करनी होगी, ताकि मैं घर के हालात सुधार कर एक बड़ा आदमी बन जाऊं। एक छोटा सा बच्चा रोहित जो सपनों में खोया रहता था, वो सोचता था कि मैं घर के हालात सुधारूंगा। और लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता बच्चे, आपको गरीब हो, गरीबी में रहोगे और गरीबी में रहोगे, यही तुम्हारी पहचान है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। बच्चे ने किसी की बात नहीं मानी। उनके मन में एक कॉन्फिडेंस था, एक लगन था। हालात कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हो सकता। उसने क्या किया, उसने दिन में वो स्कूल में जाता था और शाम को वो काम करता था। और जो रात के समय बाहर गलियों में जो लाइट लगी होती है उस लाइट में वो पढ़ता था, पूरी मेहनत करता था। सारा दिन उनका ऐसे ही काम चलता था। दुनिया के हालात के बारे में वो बिल्कुल नहीं सोचता था। उसे एक ही सोच थी कि मुझे कामयाब होना है और कामयाब होने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उन्हें क्या किया, उन्होंने काफ़ी समय बीत गया, वो टेस्ट की तैयारी करता रहा। आखिरी में वो टेस्ट में पास हो गया और उन्हें एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और जैसे ही जॉब मिली उनके घर के हालात बिल्कुल धीरे धीरे सुधरने शुरू हो गए। जैसे ही घर के हालात सुधरने लगे लोग भी घर आना शुरू हो गए, उनसे बातचीत करने लगे। बेटा जो उनसे कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, वही लोग आके उनको आशीर्वाद देते हैं कि बेटे मुझे तुम पे गर्व है। अब उन्होंने देखो कैसे कैसी मेहनत के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेली है। जब वो मुसीबत में था गांव वाले बिल्कुल उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लड़का पढ़ा, टेस्ट क्लियर किया, शहर में गया और जॉब मिली, जिनके बावजूद जो सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था। और वही लोग आके फिर उनके बारे में चर्चा करते हैं कि आपके ऊपर गर्व है। इसीलिए दोस्तों जब भी सफलता आपको मिलती है तो जो आपसे रूठे हुए सबसे पहले रिश्तेदार रूठ जाते हैं दोस्तों, वो कभी किसी के काम नहीं आते। वो ऐसे टाइम में काम आते हैं जब आपका गोल्डन टाइम चल रहा होता है, जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं होती उस टाइम उपस्थित हो जाते हैं। यही दुनिया की रीत है। जब आप मेहनत कर रहे हो, कोई स्ट्रगल कर रहे हो तो आपके साथ कोई नहीं होता। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो वही लोग आपके कदमों में बैठ के आपका गुणगान करते हैं कि आप जैसा भला इंसान कोई हो नहीं सकता। परमात्मा की पूरी दया मेहर है आपके ऊपर, पता नहीं क्या क्या बातें कहेंगे। इसीलिए आपने क्या करना है, दुनिया की बातों में ना आके अपना जो लक्ष्य होता है उसे निर्धारित करना है। अगर आप इन्हीं बातों को याद रखोगे तो कभी असफलता आपको छू नहीं पाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मुसीबत आती हैं लेकिन आपको उनसे आगे बढ़ना, यही तो लाइफ है।
दोस्तों, आज हम गुरुओं की महिमा के बारे में बताने वाले हैं कि गुरु कितने ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो हमारी कमियों को ना देखते हुए हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करते हैं। क्या होता है, जब शिष्य होता है तो वो सबसे पहले गुरु की शरण में जाता है। सबसे पहले गुरु कौन होता है? बच्चा जब धरती पे आता है तो माँ बाप के संपर्क में आता है। पहले गुरु माँ बाप हो गए, उसके बाद वो स्कूल गया, स्कूल में अध्यापक उसके क्या हो गए? भगवान हो गए, और उन्होंने शिक्षा दी तो गुरु ने जो उन्हें कहा उसके अकॉर्डिंग वो चलना शुरू कर देता है बच्चा। जब कहते हैं ना करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। क्योंकि परमात्मा की शक्ति अद्भुत होती है, उनके गुणों का बखान कभी किया नहीं जा सकता। परमात्मा जो दूर रहकर भी हमारे पास रहते हैं। दुनिया जो होती है वो दिखावे के लिए होती है दोस्तों। जब हम बिल्कुल घबरा जाते हैं, ऐसी स्थिति में हमें सहारा देने के लिए भगवान ही आते हैं, वो गुरु होते हैं। और गुरु क्या कहते हैं कि आप अपने गुरु के ऊपर बिलीव कीजिए, गुरु उसे कभी भी किसी हालात में झुकने नहीं देता। ये हालात कब पैदा हो जाते हैं? जब गुरु हमारे साथ होता है तो हम दुनिया की तरफ लग जाते हैं। तो दुनिया का काम क्या होता है? यही होता है कि एक दूसरे को बहकाना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, उनके कॉन्फिडेंस को लो कर देना। जो गुरु होते हैं वो सच्चा ज्ञान देते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं कि शिष्य कैसे उनके कदमों पे चल के उनका एक अच्छा शिष्य बन सके। एक छोटी सी कहानी लेते हैं। गुरु होता है, वो अपने शिष्य को कह देता है कि अपने पानी लेके आना है, और पानी बिल्कुल कई किलोमीटर से लेके आना है। और गुरु का आदेश था, शिष्य जो सही होता है वो करना शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि 10-15 किलोमीटर से, वैसे बाइक वगैरह सब चीज़ होती थी। बच्चे की परीक्षा लेने के लिए गुरु ने उन्हें कहा कि पानी की बाल्टी लेके आओ। तो क्या किया गुरु ने? परीक्षा शुरू कर दी बच्चे की। बच्चे ने बाल्टी उठाई और कहा कि गुरु ने जो कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। जमाना हंस रहा था कि पागल हो गए हो क्या, बाइक पे ले आओ, कहीं भी ले आओ, नलका वगैरह है। तो आप, गुरु ने बोला उन्हें कि नदी का पानी 5-6 किलोमीटर से लेके आना है, ये काम है तुम्हारा। तो शिष्य जो सही होता है वो बिना सोचे समझे गुरु के आदेश के अनुसार चलता जाता है और 5-6 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। इस दौरान उसके सामने कई मुसीबत आती है, लोगों का सामना करना पड़ता है, आंधी तूफान वगैरह आते हैं। फिर भी एक सच्चे शिष्य को बिलीव होता है कि मेरा जो गुरु कहता है ना, उनके पीछे जरूर बहुत बड़ा कारण हुआ होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, मैं लेके आऊँगा। जैसे शिष्य पानी लेके आया, गुरु ने देखा कि उसके चेहरा पसीने से, मुंह उसका लाल है, पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है और शरीर में थकावट वगैरह है। फिर भी उन्होंने गुरु को प्रणाम करके कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझे आदेश दिया था, मैंने आपका आदेश सर मत्थे है। तो ऐसा गुरु कितना ज़्यादा भाग्यशाली होता है और वो शिष्य की तरह वफादार होता है। क्या ऐसे शिष्य की गुरु कभी परीक्षा लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते। अगर परीक्षा लेते हैं तो उससे पहले आप पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। गुरु जो होता है सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत होता है, ज्ञान का खजाना होता है। गुरु जो कहता है उनकी बातों को कभी नहीं टालना चाहिए। एक बार क्या होता है, अगर गुरु हमसे बोल दे कि आपने ये करना है, तो हम क्या सोचते हैं, उनसे बड़े बनने की कोशिश करते हैं कि ये हमें सिखाएगा। तो ये गुरु का आदेश नहीं है और वो शिष्य हो नहीं सकता। सच्चा वफादार जो होता है, अगर शिष्य है तो वो क्या करेगा, अपने गुरु को सर मत्थे टेक कर उनकी सेवा करता है। वो होते हैं असली गुरु। और वो ना बच्चे को काम देता है ना कुछ देता है, बल्कि परीक्षा ऐसी लेता है, उनको ये करता है कि ये बच्चा, अगर मैंने हुक्म दिया है, क्या ये उस पर काबिल होगा। उसके कॉन्फिडेंस, उसकी लगन, उसकी हिम्मत को टारगेट करके उन्हें एक मजबूत महान इंसान बनाता है। ये होते हैं गुरु। जैसे कुम्हार होता है, मिट्टी के घड़े को आकार देने के लिए क्या करता है, उसको सहारा देता है, मिट्टी का एक नया आकार बना देता है। ऐसे ही उसके अंदर नए गुण पैदा करके गुरु जो होता है शिष्य को बिल्कुल चमका देता है, जिसके दौरान उसके जीवन में जो मुसीबत आती है, कठिनाई आती है, ताकि वो हंस के मुकाबला कर सके। ये होते हैं असली गुरु। आजकल जो गुरु बने हुए हैं,
इनके बारे में नहीं कहा जा रहा। जो सच्चे गुरु होते हैं ना, सच्ची लगन और जो शिष्य होते थे उनके बारे में है। गुरु से बड़ा कोई नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। ठीक है ना। जहाँ भी नॉलेज मिलती है उसे हासिल कर लेना चाहिए। अपने अंदर पूरी लगन रखनी चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और गुरु के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए ताकि आपकी सफलता में कोई बाधा ना आए। अगर एक बार लोग मिलकर कबीरदास जी के पास गए और उन्होंने उनसे सवाल किया कि बाबा जी आप हिंदू हो या मुसलमान हो। तब कबीरदास जी ने हंस के मुस्कुरा के बोला, ना तो मैं हिंदू हूँ और ना मैं मुसलमान हूँ। तो लोगों ने कहा कि फिर आप क्या हो? उन्होंने कहा कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। सच्चा इंसान बनो, ना कि हिंदू मुसलमान। इसमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी धर्मों से बड़ा इंसान होता है। इंसान की कदर कीजिए तो सभी का भला होगा। इंसान के अंदर भेदभाव करेंगे तो क्या होगा? लोगों के अंदर भेदभाव हो जाएगा और समाज तरक्की नहीं कर पाएगा। परमात्मा तक पहुंचने की सीढ़ी क्या है? कि इंसान को खुश रखना। परमात्मा के बनाए हुए बंदे के अंदर कभी किसी प्रकार का भिन्न भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा की अद्भुत शक्ति है। परमात्मा ने खुद अपना अंश इंसान को बनाया है और इंसान अगर इंसान के साथ भेदभाव करेगा तो ये इंसानियत नहीं है। एक बार गुरु नानक देव जी के पिता ने गुरु नानक जी को पैसे दिए व्यापार करने के लिए। उन्होंने इन पैसों का व्यापार करने की बजाय वो सारा जो पैसा है वो भूखे इंसानों को भोजन देने के लिए लगा दिया, क्योंकि सबसे अच्छा व्यापार जो होता है मनुष्य का पेट भरना होता है। सबसे ज़्यादा कल्याण और सबसे प्रफुल्लित चीज़ यही होती है। अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आए, कोई प्यासा आए तो उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान दरवाजे पर प्रवेश। दोस्तों तुलसीदास जी है ना, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इन्हीं बातों को सुनकर एक बार तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा कि आप मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, अगर इतना ज़्यादा प्यार आप उस परमात्मा से करो ना तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। ये बात तुलसीदास जी के मन को छू गई और उन्होंने अपना मन राम भक्ति में लगा दिया, प्रभु के चरणों में लीन हो गए। इसलिए दोस्तों किसी भी चीज़ का अगर आपको कोई टारगेट मिलता है, कोई लक्ष्य मिलता है तो उसे फोकस कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों रविदास जी एक साधारण परिवार से थे। वो करते क्या थे? वे जूतों पर कपड़ा मारते थे और उनकी भक्ति की शक्ति बहुत ज़्यादा महान थी। दोस्तों बड़े से बड़े राजा महाराजा भी उनके दरबार में आते थे और दरबार में आके उनका आशीर्वाद लेते थे। इनसे यही पहचान मिलती है कि सब चीज़ों से बड़ा क्या होता है? गुरु होता है। गुरु की शरण जिसको मिल जाती है वो परमपिता परमात्मा उनके ऊपर दया मेहर कर देता है। गुरु रविदास जी के यही सत्य वचन है कि आपने सभी मानव जाति का कल्याण करना है, किसी को ऊंच नीच की नज़र से नहीं देखना है, सबको एक सम्मान भाव से प्रभु का प्रेमी समझ के देखना है। दोस्तों मीराबाई जो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्ति करती थी और भक्ति की वजह से लोगों ने मीराबाई को यही ताने मारने लग गए कि देखो आपने भक्ति छोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भक्ति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो थोड़े दिनों के बाद वे गुरु रविदास जी के चरणों में आके उनकी शिष्या बन गई। वहाँ से नामदान की दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त कर दिया। आज भी मीराबाई का नाम बड़े आदर सम्मान और भक्तों की लिस्ट में आता है। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। लोगों को नहीं पता कि क्या होना है, जो परमात्मा लिख देता है वो जरूर होता है।